हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव वन लाइनर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एथलेटिक्स का पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो दोस्तों, आज का अपना जो ये वीडियो है, हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वन लाइनर क्वेश्चन है वो है कि एथलेटिक्स शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, एथलेटिक्स शब्द का अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एथलेटिक्स शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रतियोगिता या स्पर्धा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एथलेटिक्स को खेलों की रानी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एथलेटिक्स को या किस खेल को खेलों की रानी कहा जाता है, तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते क्या बनता है। अगला बन रहा है कि 1928 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। यह क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि महिलाओं को ओलंपिक एथलेटिक्स में भाग लेने का अवसर कब मिला, तो दोस्तों 1928 ईस्वी में मिला। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है कि 1912 ईस्वी में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन हुआ। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का गठन कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, एथलेटिक्स में दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं। पहला है ट्रैक इवेंट्स और दूसरा होता है फील्ड इवेंट्स। तो दोनों इवेंट्स के नाम याद कर लीजिए। आगे के ट्रैक इवेंट्स में सम्मिलित हैं तो दोस्तों तेज गति की दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ये होता तेज गति की दौड़ें दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मध्यम दूरी की दौड़ें। मध्यम दूरी की दौड़ों के अंतर्गत 800 मीटर, 1500 मीटर होता है। लंबी दूरी की दौड़ों के अंतर्गत 3000 मीटर, 5000 मीटर या 10,000 मीटर होता है। हर्डल दौड़ में दोस्तों 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर होता है। रिले दौड़ में 400 मीटर और 1600 मीटर का होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। मैराथन मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर की होती है, जिसको हम 26 मील या 385 गज में भी जानते हैं। पैदल चाल दोस्तों 10, 20, 50 किलोमीटर की होती है। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की 400 मीटर धावन पथ को प्रमाणिक धावन पथ माना जाता है। क्वेश्चन पूछता कि कितने मीटर के धावन पथ को प्रमाणिक धावन पथ माना जाता है, तो याद रखिएगा 400 मीटर। आगे है दोस्तों। 400 मीटर धावन पथ में 8 लेन होते हैं। प्रत्येक लेन की चौड़ाई 1.22 मीटर। 400 मीटर के धावन पथ की लंबाई सीधे भाग में 79 मीटर, गोल भाग की त्रिज्या 38.20 मीटर होती है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 800 मीटर से कम व्यक्तिगत दौड़ शुरू से अंत तक अपनी लेन में दौड़ी जाती है। बाधा दौड़ में धावक को 10 बाधाएं पार करनी होती हैं। यहाँ से सब क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से उठाया जा सकता है क्वेश्चन। आगे की 400 मीटर रिले दौड़ अपनी ही लेन में दौड़ी जाती है। 400 मीटर की जो रिले दौड़ होती है अपनी ही लेन में दौड़ी जाती है। 4x200 मीटर की दौड़ पहले 2 चरण तक लेन में होना अनिवार्य होता है। 4x400 मीटर की दौड़ में पहले 3 चरण तक लेन में रहना अनिवार्य होता है। आगे दोस्तों स्टीपल चेज।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली पुरुष स्पर्धा है। 28 बाधा कूदें, 7 जल कूदें होती है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टीपल चेज में कितनी जल कूदें होती हैं, तो 7 जल कूदें होती हैं और 28 बाधा होती हैं। स्टीपल चेज में दोनों ओर बाधा का आधार होता है। इसका वजन 80-100 केजी होता है। हर चक्कर में चौथी कूद जल कुदान होती है। ये क्वेश्चन उठ सकता है कि स्टीपल चेज के जो चौथी कूद होती है वो क्या होती है, तो जल कुदान होती है। हर चक्कर में चौथी कूद जल कुदान होती है, जल कूद होती है। और जो दोनों ओर बाधा का आधार होता है, इसका वजन कितना होता है, तो 80 से 100 केजी होता है। आगे की मैराथन दौड़ में 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है, या फिर 26 मील 385 गज। इस दौड़ की जो शुरुआत और समाप्ति स्टेडियम में ही होती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दौड़ की शुरुआत समाप्ति और स्टेडियम में होती है, तो मैराथन दौड़ की। शेष दौड़ पक्की सड़क पर होती है। अल्पाहार का जो पहला केंद्र होता है 11 किलोमीटर पर या 7 मील, और बाद में 5 किलोमीटर या 3 मील पर होता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अल्पाहार का पहला केंद्र कितने किलोमीटर पर होता है, तो 11 किलोमीटर पर, और उसके बाद कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर। फर्राटा दौड़, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोगेटेड स्टार्ट। फर्राटा दौड़ की 3 तकनीकें हैं। आगे आ जाते हैं चक्का फेंक, डिस्कस। इसका व्यास 2.50 मीटर होता है। इसका न्यूनतम वजन 2 किलोग्राम 4 पाउंड से 6.5 होता है। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला का 1 केजी 2 पाउंड से 3.2 औंस होता है। चक्के का व्यास पुरुष महिला के लिए 219 से 221 मिलीमीटर और 180 से 182 मिलीमीटर होता है। इसका सेक्टर कोड 42 अंश का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि चक्के का जो वजन होता है पुरुषों के लिए कितना होता है, तो 2 किलोग्राम होता है, और महिला के लिए 1 किलोग्राम होता है। और इस चक्के का व्यास पुरुष के लिए 219 और 221 मिलीमीटर और महिला के लिए 180 से 182 मिलीमीटर होता है। आगे देखते हैं। डिस्कस थ्रो, सर्किल का व्यास 2 मीटर होता है। डिस्कस थ्रो रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई होती है 75 सेंटीमीटर। डिस्कस थ्रो में टाई होने पर निर्णय का आधार नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। तार गोला, हेमर थ्रो। हेमर थ्रो का व्यास 2.134 मीटर होता है। हेमर थ्रो के थ्रोइंग सेक्टर का कोड 34.92 अंश होता है। हेमर थ्रो का व्यास पुरुष वर्ग के लिए 110 से 130 मिलीमीटर होता है। हेमर थ्रो का व्यास महिला वर्ग के लिए 95 से 110 मिलीमीटर होता है। हेमर का भार पुरुष वर्ग के लिए 7.26 किलोग्राम या 16 पाउंड होता है। ये सब क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ध्यान से एकदम पढ़ते जाइएगा। हेमर थ्रो भार महिला वर्ग के लिए 4 केजी 8.8 पाउंड होता है। हेमर थ्रो के केज में जाल की संख्या 7 होती है। हेमर थ्रो में केज के जालों की चौड़ाई 2.74 मीटर होती है। हेमर थ्रो में केज की ऊंचाई 7 मीटर होती है। यहाँ से कम आपके 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं हेमर थ्रो पर।
वो तार था, तार गोला, हेमर थ्रो, ये हेमर थ्रो। हेमर थ्रो में फेंकने की 3 तरीकों का प्रयोग होता है, ऑर्थोडोम्स, पेरी ओब्रायन स्टाइल, डिस्को पुट स्टाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं शॉट पुट। शॉट पुट सेक्टर का व्यास 2.135 मीटर होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग सेक्टर का कोड 3.92 होता है। शॉट पुट में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। शॉट पुट में रिटर्निंग लाइन की मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉट पुट का पुरुष के लिए भार 7.26 किलोग्राम होता है। शॉट पुट में महिला के लिए भार 4 केजी होता है। शॉट पुट का पुरुष वर्ग के लिए व्यास 110 से 130 मिलीमीटर होता है। शॉट पुट का महिला वर्ग के लिए व्यास 95 से 110 मिलीमीटर होता है। पेरी ओब्रायन तकनीक शॉट पुट से संबंधित है। दोस्तों इसके पहले इसको मैं बता चुका हूँ। पेरी ओब्रायन अमेरिका से संबंधित है। 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। पेरी ओब्रायन एक खिलाड़ी थे जो 1952 के हेलेंसिकी के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। इन्हीं की इस शैली के नाम पर ही पेरी ओब्रायन शैली इसका नाम पड़ा है। शॉट पुट स्पर्धा में अगर थ्रोवर की संख्या 8 से अधिक होता है तो 3 ट्रायल मिलेंगे। स्टॉप बोर्ड नामक उपकरण का प्रयोग होता है शॉट पुट में। स्टॉप बोर्ड की ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर। स्टॉप बोर्ड की चौड़ाई होती है 11.2 से 20 सेंटीमीटर। इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है दोस्तों जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। भाला एक वृत्ताकार चाप के पीछे से फेंका जाता है। जेवलिन के सेक्टर का कोड होता है 29 अंश। इम्पॉर्टेंट है। रनवे की लंबाई 30 से 36.5 मीटर होती है या 36.5 मीटर होती है। जेवलिन की स्टेप लाइन तथा रिटर्निंग लाइन की मोटाई 7 सेंटीमीटर होती है। जेवलिन की सेक्टर में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। जेवलिन की सीजी पॉइंट अंकित होता है ग्रिप पर। इम्पॉर्टेंट है। जेवलिन थ्रो के मुख्यतः 3 तकनीक है। पैनी ग्रिप स्टाइल, हॉर्स ग्रिप स्टाइल और अमेरिकन ग्रिप। ये 3 है। तीनों आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पुरुषों के लिए जेवलिन का वजन 800 ग्राम होता है। महिलाओं के लिए जेवलिन का भार 600 ग्राम होता है। पुरुषों के लिए जेवलिन की लंबाई 2.6 से 2.70 मीटर होता है। या इसको हम कह लें पुरुषों के लिए जेवलिन की लंबाई 2.60 से 2.70 मीटर और महिला के लिए जेवलिन की लंबाई 2.20 से 2.30 मीटर होती है। ग्रिप का व्यास ज़्यादा से ज़्यादा 8 mm हो सकता है। पुरुषों के लिए ग्रिप की लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। महिलाओं के लिए ग्रिप की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों हम ऊंची कूद पर आ गए हैं। हाई जंप जिसको हम कहते हैं हाई जंप। ऊंची कूद में लैंडिंग पिट अवतरण क्षेत्र का माप 5x3 मीटर होता है। इम्पॉर्टेंट है। ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन 2 किलोग्राम का होता है। ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। क्रॉस बार की लंबाई 4 मीटर होती है। हाई जंप के तकनीक हैं
स्ट्रेडल तकनीक, फासबरी तकनीक। ऊंची कूद में 15 से 18 मीटर लंबा धावन पथ होना चाहिए। ये पूछता है, कई बार पूछ भी चुका दोस्तों। ऊंची कूद में प्रतियोगी को हर बार 1/2 मिनट का समय दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लंबी कूद। लंबी कूद के लिए 9x2.75 मीटर अवतरण क्षेत्र होना आवश्यक होता है। 50 सेंटीमीटर गहराई तक रेत बिछाई जाती है। हिचकिक का प्रयोग ऊंची कूद में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, हिचकिक शब्द। ऊंची कूद, हैंगिंग स्टाइल, सेल स्टाइल इसी के तकनीक हैं। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड की चौड़ाई प्लस ऊंचाई होती है 10 सेंटीमीटर से 7 से 10 मिलीमीटर। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लो कोड होता है 30 अंश। प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड का स्लो पर जो कोड होता है 30 अंश का होता है। लंबी कूद में रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर होती है। लैंडिंग एरिया की चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर होती है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। लंबी कूद में रनवे में खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क लगा सकता है। बांस कूद या पोल वॉल्ट। बांस कूद का अवतरण क्षेत्र 5x5 मीटर होता है, इम्पोर्टेंट है। बांस कूद की रनवे की लंबाई 40 से 45 मीटर होती है। बांस कूद में क्रॉस बार को बढ़ाया जा सकता है कम से कम 5 सेंटीमीटर। बांस कूद में क्रॉस बार की लंबाई होती है 4.5 मीटर। बांस कूद में क्रॉस बार का वजन होता है 2.25 kg। बांस कूद का क्रॉस बार हवा में अधिकतम झूल सकता है 3 सेंटीमीटर। त्रिकूद पे दोस्तों आ जाते ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप त्रिकूद का अवतरण क्षेत्र 9x2.75 मीटर होता है। हाफ स्टेप जंप त्रिकूद स्पर्धा से संबंधित है। खिलाड़ी द्वारा टेक ऑफ बोर्ड से जिस पैर से जंप लिया गया हो उस एक पैर से लैंडिंग कहलाती है होप। होप शब्द किससे संबंधित है? त्रिकूद से। खिलाड़ी द्वारा होप करते समय एक पैर जमीन पर आता है, उसे प्लाटिंग लेग कहते हैं, और दूसरा जो हवा में रहता है उसे स्लीपिंग लेग कहते हैं। त्रिकूद में पुरुषों के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से 13 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। त्रिकूद में महिला के लिए टेक ऑफ बोर्ड लैंडिंग क्षेत्र से 11 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ट्रैक प्रतियोगिता। एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज़्यादा से ज़्यादा एक फाउल मिल सकता है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता का एक अन्य नाम ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता है। चार मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक में स्ट्रेट 84.39 मीटर निर्धारित होता है। शरीर के किस अंग को फिनिश लाइन को पार करने पर दौड़ समाप्त मानी जाती है? तो दोस्तों टोरसो। पुरुषों के लिए बाधा दौड़ 110 मीटर और 400 मीटर की होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से 13.72 मीटर की दूरी पर होती है।
दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा फिनिश लाइन से 14.02 मीटर की दूरी पर रखी जाती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की आपसी दूरी 9.14 मीटर होती है। मैराथन दौड़ फिलिपिड्स की याद में आयोजित होती है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष बाधा की ऊंचाई 0.914 मीटर होती है। 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से 45 मीटर की दूरी पर होगी। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 0.8840 मीटर होता है या 0.840 मीटर होता है। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई 0.762 मीटर होता है। 100, 110 तथा 400 मीटर बाधा दौड़ के बाधाओं का भार 10 किलोग्राम होता है। हर्डल की चौड़ाई जो होती है दोस्तों 1.18 से 1.20 मीटर होती है। स्टीपल चेज रेस में कुल 7 पानी की बाधा को पार करना होता है और 28 बाधा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीपल चेज रेस में बाधा की ऊंचाई 0.914 मीटर होती है। स्टीपल चेज रेस में बाधा की ऊंचाई 3.96 मीटर होती है। जैवलिन स्पर्धा में हम जब जैवलिन को 45 अंश के कोण पर फेंकते हैं या फेंका जाता है तो अधिकतम दूरी तय करती है। कि दोस्तों कोण पूछ लेता है 45 अंश। डेकाथलॉन में प्रतिदिन की स्पर्धा 2 दिन डेकाथलॉन की स्पर्धा होती है। प्रथम दिन जो होता है 100, 400 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, 60 फुट। दूसरे दिन की जो स्पर्धा होती है 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक, बांस कूद और भाला फेंक। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। हेप्टाथलॉन 2 दिन चलता है। महिला की प्रतियोगिता होती है। पहले दिन में 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक और 200 मीटर की दौड़ होती है और दूसरे दिन में लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर की दौड़ होती है। 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्टार्ट लेने की तकनीक क्या होती है? तो बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट या एलोगेटेड स्टार्ट होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। स्प्रिंट दौड़ के अंतर्गत आते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। एंकर रनर कहा जाता है रिले रेस के चौथे प्लस आखिरी धावक को। एंकर रनर कहा जाता है। चार सौ मीटर दौड़ को दमखम वाली दौड़ कहा जाता है। इसमें स्पीड, स्ट्रेंथ और एंडूरेंस समाहित होता है। दमखम वाली दौड़ 400 मीटर की दौड़ को कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्प्रिंट स्टार्ट को क्राउच स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंट स्टार्ट को क्राउच स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। बुलेट स्टार्ट को बंच स्टार्ट के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषों की क्रॉस कंट्री दौड़ 12 किलोमीटर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की क्रॉस कंट्री दौड़ 8 किलोमीटर होती है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बहुत जल्द बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आपके
सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।